हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक पाइथन गाइड देने वाला हूँ। मतलब मैं आपको एक बिगिनर पाइथन सिखाने वाला हूँ। ओके, तो लेट्स गो। तो आपको ये नोटपैड तो पता ही होगा, ये नोटपैड काम कैसे करता है। नोटपैड प्लस प्लस आपको कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन लेना है जिसपे आप ये रन कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स गो। हम लोग पाइथन चूज़ है, आप पाइथन चूज़ कर लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे इजी चीज़ से स्टार्ट करेंगे, वो है अगर आपको कुछ प्रिंट करना है। प्रिंट से मतलब कि अगर आपको स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करना है, मतलब डिस्प्ले करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ प्रिंट फंक्शन यूज़ कर लिया है। तो अब मैं यहाँ हमारा जो फाइल है जिसमें मैंने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया था वो आपको दिखा रहा हूँ वो काम कैसे करता है। हेलो वर्ल्ड। अब आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर ये हेलो वर्ल्ड ये आ रहा है। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है। और वो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, वो आपके स्क्रीन पर, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, ये इसने प्रिंट किया है स्क्रीन पर। जैसे समझ लीजिए एक प्रिंटर है, आपने उसको बोला कि इस टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दो पेपर पे, और जैसे ही आप वो आउटपुट देखते हो, जैसे यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है, तो वो आपको वो टेक्स्ट दे देता है, हेलो वर्ल्ड आपको दे देता है। तो यही सेम चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ काम कैसे करता है, करना क्या रहता है। अब अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट ही फंक्शन यूज़ होगा। तो आपको क्या करना है, स्मॉल लेटर्स में, क्योंकि ये सब केस सेंसिटिव होता है, आपको प्रिंट लिखना है, ब्रैकेट लिखना है, और ये कोटेशन, डबल कोटेशन मार्क्स लगाना है, और जो भी आपको लिखना है, जैसे समझ लीजिए हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, या फिर कुछ और लिखते हैं, लाइक माय नेम इज़ डैश 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 डैश। तो अब हम लोग इसको अगर देखेंगे, लेट्स चेक कि कुछ काम किया है या नहीं। तो अब अगर हम लोग इसको देखते हैं, माय नेम इज़ डैश 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 प्रिंट हो गया। तो यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, जो भी आपको लिखने का मन करे। मैंने यहाँ ये लिख दिया है, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ये बहुत कूल होता है, और ये पाइथन का सबसे बेसिक चीज़ है। तो और ये इजी भी है बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट चीज़ पर पढ़ते हैं। हमारा गोल है एक कैलकुलेटर बनाना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। ओके, और उनसे पूछेंगे वेलकम टू द कैलकुलेटर। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने वेलकम टू द कैलकुलेटर लिखा है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा वेलकम टू द कैलकुलेटर आउटपुट बॉक्स में। ओके, अब मैं आपको दूसरी चीज़ अब बताता हूँ। अगर आपको अपने स्पेक्टेटर से कुछ पूछना है, ओके, जैसे उनका नाम क्या है समझ लीजिए। तो अगर आपको प्रोग्राम आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम पूछे स्पेक्टेटर से कि उनका नाम क्या है, तो हम लोग इनपुट फंक्शन लगाते हैं। इनपुट से मतलब ही ये होता है कि स्पेक्टेटर कुछ टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करेंगे। तो इनपुट ब्रैकेट, जैसे हमने प्रिंट फंक्शन में यूज़ किया था, हम लोग वही करते हैं, बस प्रिंट को रिप्लेस कर देते हैं इनपुट से, और फिर लिखते हैं व्हाट इज़ योर नेम। हम लोग इसको सेव करते हैं, आउटपुट पे जाते हैं, वेलकम टू द कैलकुलेटर, व्हाट इज़ योर नेम। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये ब्लिंक हो रहा है, मतलब हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं और फिर एंड हो जाएगा अगर हम एंटर दबाएंगे तो, क्योंकि इसके आगे हमने कोई स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी है। ओके, तो हम लोग को व्हाट इज़ योर नेम नहीं लिखना है। अब जो आप कैलकुलेटर समझ रहे हैं हम लोग वैसा नहीं करेंगे। इस कैलकुलेटर में हम लोग क्या करेंगे, ये पहले क्या करेगा, फर्स्ट नंबर पूछेगा, ओके, ऑपरेटर पूछेगा और सेकंड नंबर पूछेगा। मतलब समझ लेते हैं आपने फर्स्ट नंबर 4 बोला है तो यहाँ पे ये 4 लेगा। फिर आपने सेकंड नंबर लेट से आपने सोचा है वो नहीं, फिर ये ऑपरेटर पूछेगा तो समझ लीजिए आपने बोला है ऑपरेटर माइनस, तो ये एक माइनस का साइन डालेगा। फिर आपने सेकंड नंबर बोला है 2 तो ये 2 डालेगा और फिर उसके बाद ये आपको रिज़ल्ट दे देगा। तो अब नॉर्मली हम लोग अगर अपने स्पेक्टेटर से पूछते हैं कि उनका फर्स्ट नंबर क्या है तो आप ऐसे करते हैं। नॉर्मली आप ऐसे करते, मैं भी वैसे ही करता, लेकिन प्रोग्राम को पता कैसे चल रहा है कि फर्स्ट नंबर है क्या। आप बोलेंगे ऐसे पता चल रहा है क्योंकि उन्होंने जो चीज़ एंटर किया हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट नंबर की वजह से। आप जैसे आप कंप्यूटर में अगर कुछ बोलेंगे तो कंप्यूटर बस ले नहीं लेता, वो कहीं उसको स्टोर करता है। ओके, तो इसमें ही हम लोग वही चीज़ करेंगे, वो पूछेगा और जो आंसर है, जैसे हम लोग एक यहाँ नोट पैड, नॉर्मल नोट पैड पर जाते हैं, तो यहाँ ये इंसान पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, दूसरा इंसान कह रहा है थॉर्न्स, तो कह रहा है ओ हेलो थॉर्न्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो क्या कहते हैं, एक इंसान पूछ रहा है एक दूसरे इंसान से कि उसका नाम क्या है, तो कह रहा है थॉर्न्स। अब वो कह रहा है हेलो थॉर्न्स, तो जो इंसान पूछ रहा था उसको थॉर्न्स का नाम कैसे पता चला, क्योंकि थॉर्न्स ने बताया। उसने पहले अपने ब्रेन में स्टोर किया अपना उसका नाम। जैसे उसने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, इसने बोला थॉर्न्स, तो उसने अपने ब्रेन में एक इमेजिन कर लिया कि एक लड़का है उसका नाम थॉर्न्स है, तो फिर उसने बोला हेलो थॉर्न्स। अब इसको ही हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में लेते हैं। कंप्यूटर पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, आप समझ लीजिए बोल रहे हैं अक्षर, तो कह रहा है ओ हेलो अक्षर। अब ये क्या कर रहा है, ये आपसे आपका नाम पूछ रहा है, ओके, फिर आप अपना नाम बता रहे हैं उसको, और फिर ये आपका नाम एक जगह पे स्टोर कर रहा है, ठीक है। हम लोग उस जगह को मान लेते हैं डाटा। तो उसने डाटा में स्टोर कर लिया कि स्पेक्टेटर्स नेम इज अक्षर, so I shall call him अक्षर। तो ये उसके डाटा में है कि स्पेक्टेटर ने अपना नाम बोला, इसका मतलब उसका नाम अक्षत है, तो मुझे उसको अक्षत ही बुलाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे उसका नाम पता है। अब उसको मुझे स्पेक्टेटर वेक्टेटर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने बोला ओ हेलो अक्षत। तो इस डाटा को तो हम लोग अब इस लाइन को स्पेक्टेटर्स नेम इज अक्षर, सो आई शैल कॉल हिम अक्षर, हम लोग इसको हटा देते हैं क्योंकि वो तो नॉर्मल है। स्पेक्टेटर्स नेम है एक वेरिएबल और अक्षत है वेरिएबल डाटा, ओके।
तो वेरिएबल था नेम और वेरिएबल्स डाटा था अक्षत, तो स्पेक्टेटर्स नेम इज अक्षत। तो अब हम लोग इसको पाइथन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ओके, वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर। ओके, तो वो उसको बताना है फर्स्ट क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर बोलेगा कि फर्स्ट नंबर क्या है। ओके, तो जब वो बोलेगा तो उसको डाटा में स्टोर करेगा, और वो डाटा क्या है, वेरिएबल। तो वो वेरिएबल क्या होगा आपका, द फर्स्ट नंबर, और वेरिएबल्स डाटा क्या होगा, जो उन्होंने नंबर एंटर किया है। तो हम लोग किसी चीज़ को वेरिएबल में तब डालते हैं ऐसे, हम लोग वेरिएबल का नाम पहले सोचिए। ओके, तो मैं इसको नॉर्मल num1 लिख लेता हूँ। num1 मतलब नंबर 1 इक्वल्स टू, बस अब आपका आ गया इनपुट व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर। अब क्या होगा, जो भी स्पेक्टेटर एंटर करेगा फर्स्ट नंबर में, वो नंबर इस num1 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, मतलब डाटा में स्टोर हो जाएगा। तो अब आप उससे बोल सकते हैं कुछ भी उससे रिलेटेड, कि पहले हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले किया था। सो द फर्स्ट नंबर इज़, अब हम लोग यहाँ पे एक प्लस का सिंबल लगाएंगे। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लस का सिंबल, वो क्या करेगा, आपके इस स्टेटमेंट को, ओके इसमें आपको तो समझ लीजिए स्पेक्टेटर ने एंटर किया है द नंबर 1 2 3, तो बोलेगा सो द फर्स्ट नंबर, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, और फिर हमने प्लस किया था इसके साथ num1 जिस वेरिएबल में 1 2 3 स्टोर्ड है, तो ये इनडायरेक्टली बन गया सो द फर्स्ट नंबर 1 2 3, यहाँ पे एज भी लगा लेते हैं, तो यहाँ पे भी एज आ जाएगा। सो आप समझ गए, ये है कॉन्सेप्ट पाइथन के इनपुट चीज़ों का और वेरिएबल्स का। ओके, तो हमने यहाँ ये डाला है, सो द फर्स्ट नंबर इज प्लस num1। ओके, और इसका अब हम लोग सेव करते हैं और फिर वापस जाते हैं और देखते हैं काम कर रहा है नहीं। वेलकम टू द कैलकुलेटर, व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर 1 2 3, या फिर हम लोग कोई और डाल देते हैं, लेट्स से 5 2 4, एकदम रैंडम नंबर। और यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क और 5 के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, हम लोग उसको बाद में फिक्स कर देंगे। और फिर हम लोग एंटर दबाते हैं, सो द फर्स्ट नंबर इज़ 524। सब कुछ एकदम मक्खन चल रहा है। अब एक नोट करने वाली चीज़ है, हम लोग पहले उसको फिक्स करते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क और 5 2 4 के कोई बीच नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि जो हमारा इनपुट टेक्स्ट है वो बिना स्पेस के ख़त्म हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे स्पेस लगा देंगे तो वो यहाँ एंटर करेंगे, ओके, इसके आगे, इस जगह के आगे एंटर करेंगे। अगर हम लोग स्पेस नहीं लगाए तो क्वेश्चन मार्क के आगे एंटर करेंगे, नो स्पेस लिविंग बिहाइंड, और वैसे वो ऐसे एंटर करेंगे। तो अगर हम लोग सेव करें अभी और फिर से ट्राई करें, वेलकम टू द कैलकुलेटर, व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर, लेट्स से फर्स्ट नंबर 387, सो द फर्स्ट नंबर इज़ 387। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में एक स्पेस है। एक और नोट करने वाली चीज़ है कि लेट्स से इसको हटाते हैं। मोस्ट लोग गलती हो जाती है लोगों से कि समझ लीजिए, हम लोग इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, एंटर करते हैं, वेलकम टू द कैलकुलेटर, व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर 1 2 3। अगर हम लोग एंटर दबाएं
सो द फर्स्ट नंबर इज़ 1 2 3। अब आप देख रहे हैं इज़ और 1 2 3 के बीच में कोई स्पेस नहीं है। अब आपको इसमें तो कोई गलती समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि num1 क्या हो रहा है, इसके जस्ट बाहर ये यहाँ से आ जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक स्पेस देंगे तब जाके यहाँ से होगा, यहाँ आपका 1 2 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस है। तो यहाँ स्पेस और यहाँ स्पेस बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो सब कुछ बहुत अजीब हो जाता है। तो हमारा पूरा गेम फिक्स हो जाना चाहिए। लेट्स गो। तो ये है फर्स्ट पार्ट। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। वेल, हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे। ये वीडियो जो थी ये फर्स्ट पार्ट थी, हम लोग बात का बाद में करेंगे। अभी ये तो बहुत है, आपने इतना समझ लिया, यही बहुत है। तो अब ये पार्ट 1 ख़त्म होता है। अब अगली बार हम लोग रियल कैलकुलेशन में बढ़ेंगे कि प्रोग्राम कैसे कैलकुलेट करता है। तो बाय फ्रेंड्स।